तो ये वो इलाका है जहाँ हज़ारों घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा शहर हुआ करता था। ये देख रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से कच्चे कुएं यहाँ मौजूद हैं। सामने बच्चियां आ रही हैं पानी भरने के लिए। धर्मता किए सुख बैठो सी, सुख बैठो से हाँ होवे। ये धर्मता आई है, धर्मता को लेकिन पानी नहीं मिलेगा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहतरम नाजरीन। अली मुनव्वर बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और सहराए थर में दूसरे दिन के सफ़र का हमारा आगाज़ हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ शायद मैं किसी वीडियो में आपके साथ जिक्र नहीं कर सका। सुबह जब मैं रेत पर जा रहा था जंगल की तरफ, तो रेत पर चलना खासा दुश्वार होता है। आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च होती है और आप थोड़ा सा चल के हाँफ जाते हैं। वैसे पहाड़ों पर चढ़ना, हाइकिंग करना वैसे ही मुश्किल होता है। यहाँ पहाड़ तो नहीं है लेकिन टीले हैं ऊंचे नीचे, और टीलों पे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पहाड़ी इलाके की बनिस्बत, क्योंकि यहाँ रेत है और रेत में पाँव धंसते हैं और पाँव पीछे की तरफ वापस वो फिसलता है। आपकी मुकम्मल फोर्स नहीं लग पाती उस पर और एक्स्ट्रा आपकी एनर्जी तवानाई खारिज होती है। बहरहाल जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और ये कच्चे रास्ते रेत वाले, यहाँ पर ही ट्रैवल करना है हमने सारा। मैं मौजूद हूँ आतनियो नामी गांव में। यूसी चोटल अपन जी, यूनियन काउंसिल चोटल। चोटल नामी गांव जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के करीब है और यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर तो घणो दो 10-15 किलोमीटर दो। तो यहाँ एक बोर हुआ है ये सैयद शहजाद हुसैन साहब, उनके बिहाफ पर इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में ये हमारा मंसूबा भी फंक्शनल हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ बताना और दिखाना मकसूद था। शहजाद साहब को भी बता दिया है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारा मंसूबा तकमील तक पहुंच जाएगा। ये गांव है सामने इस तरफ फैला हुआ, और उसके अलावा इस तरफ फैला हुआ है गांव। गांव तो जो हमारी वीडियोस देखते हैं सारे, उन सबको पता है कि गांव यहाँ इसी तरह के होते हैं। ये फैला हुआ है गांव, तो यहाँ पर इंशाल्लाह जो है वो हमारा 10 से 15 दिन में ये मंसूबा भी इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। तो गाँव के दरमियान में इस तरफ घर हैं, इस तरफ घर हैं, ऊपर घर हैं, मेरे पस मंज़र अकब में घर हैं, तो उसके दरमियान में यहाँ लगाया जाएगा। सामने ये बोर है हमारा, यहीं पर पानी की टंकी बनाई जाएगी इंशाल्लाह, ताकि ये मुश्तरका होगा पब्लिक, ताकि सब लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा पाएँ और आने जाने वाले लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो पाएँ इंशाल्लाह। तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जिस गांव में हमने आना था। राना परवेज़ साहब ने मुझसे रब्ता किया था। इन्वायरमेंट देख लें, चारपाइयाँ यहाँ लगा दी थी, हम लोग बैठे हुए थे जब तक हमारा समरसेबल फंक्शनल हो जाए। और ये गांव जहाँ मैं मौजूद हूँ अभी, यूसी चोटल बादल जो पाड़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारा समरसेबल जो इंस्टॉल हुआ है, राना परवेज़ साहब ने मुझसे रब्ता किया था और ये डोनेटेड है अतिया मिन जानिब मुख्तार अहमद ख़ान बराए इसाले सवाब मरहूम वालदैन चौधरी अहमद ख़ान मरहूम
मिसेस इरशाद बेगम मरहुमा। एक माजरत, 25 तारीख के बजाय 29 तारीख हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समरसेबल इंस्टॉल हो चुका है। पुट थोड़ो थोड़ो पासे थी जो, थोड़ो पासे पानी ॾिसूं भला अचे पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट फंक्शनल हो चुका है। पानी आ चुका है। पानी वो जो ज़िंदगी है, और पानी खैर हर जगह ही ज़रूरत है, लेकिन उन इलाकों में जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो यहाँ किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, बिजली नहीं है, तो होता है ना कि इंसान कोशिश करके अपने लिए कोई बोरिंग कर ले, कोई पानी की मोटर ख़रीद ले, लेकिन ये फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और बात हो रही थी हज़ारों रुपए की, तो कुछ कानों में इस तरह की आवाज़ें मैं सुनता रहता हूँ कि यार हज़ारों का क्या, हमारे पास तो सैकड़ों भी नहीं है जिससे हम लोग अपने लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। मुख्तार अहमद ख़ान साहब और राना परवेज़ साहब ने मुझसे रब्ता किया था, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। पैसे उन्होंने मुझे इनके बिहाफ पर इरसाल किए, और इसाले सवाब मरहूम वालिदैन चौधरी अहमद ख़ान मरहूम और मिसेज़ इरशाद बेगम मरहूम, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद फरमाए। और जो वर्सा हैं, पसमानदगान हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। प्यारे गुजर जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन खैर ज़िंदगी यही है। और अच्छी औलाद है, वो बेहतरीन औलाद है जो कि अपने माँ बाप के बाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। दोनों तरह की औलादें होती हैं, जो कि कुछ बुरे काम करते हैं लोग, तो लोग तान करते हैं उनके माँ बाप पर, अच्छा ये फ़लाने की औलाद है। और अगर कोई अच्छा काम करता है तब भी माँ बाप का नाम लिया जाता है कि अच्छा ये फ़लाँ शख्स की औलाद है, यार क्या अच्छी तरबियत की है उन्होंने, कि माशाल्लाह से आपकी वजह से यहाँ एक सहूलत पहुँच गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मल्हार साहब, मल्हार एक राग का नाम है, राग मल्हार मेरा ख्याल है। मल्हार किया आयो, खुश आयो, दुआ लगी है। हाँ किए ज़िंदगी किए पे गुजरे सुठी। हाँ हाणे भला ही पानी लगी वियो पंहिंजी ॻोठ में, सहूलत थी आहे, सहूलत महिरबानी। हाँ खुश आयो, दुआ लगी है। हाँ त पोइ ही जंहिं लॻरायो आहे मुख्तार अहमद ख़ान ऐं हुननि जा जेका मरहूम आहिनि, हुननि जे लाइ दुआ कयो, ठीकु आहे न। आदा तव्हां ख़ुशि आहियो? जी हाँ साईं, साईं लॻी वियो आहे, भला कीअं? इंशाल्लाह माशाल्लाह वॾो असांखे अहसास आहे, अल्लाह साईं उनजो दर्जा बुलंद करे। आमीन आमीन आमीन। चाचो नालो छा ॿुधायो? मंगी लधो, मतलब छा आहे नाले जो, ख़बर आहे कुझु? मंगी लधो मतलब मिलियो, लधो मतलब मिलियो, हाँ मंगी लधो मतलब हाँ घुरे वरतो, यार वाह 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 माशाल्लाह। ये देखें नाम कि मैंने को थोड़ा अजीब नाम लगा, पूछूं कि मंगी लधो मतलब मांग कर लिया गया, मंगी लधो कंहिंखां लधो पोइ अल्लाह साईं का, हाँ माशाल्लाह। मंगी लधो साहब पाणी लॻी वियो पंहिंजो, सुठो आहे, ठीकु आहे, ॾाढा ख़ुशि हुजो। गुलाब नालो आहे, हाँ माशाल्लाह, यहाँ बि गुल जहिड़ो है, गुलाब आई ना, पढ़ी तो स्कूल वञी तो वञा था, हाँ गुलाब पहिरीं पाणी किथे खूह खां भरंदा हुए, ॾाढ खां, हाँ पोइ हाणे हिते खां भरणो आहे, ठीकु आहे, हा न, ऐं तूं बि पाणी पुट हिते खां भरण ईंदी, हाँ सवलो थींदो पोइ। खूह ते जॾहिं भरंदा हुआसीं पाणी, तॾहिं त 5-6 ॿार गॾु करे वेंदा हूंदा हुते, हाणे आसानी थी वेंदी टूटी खोले ना, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अक्सर बच्चे भरते हैं पानी ना, तो अब ये है कि यहाँ आसानी हो जाएगी उन्हें, और यहाँ से ट्यूटी खोलेंगे, टूटी या टूटी टेप, और ये पानी आ जाएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक जुमला हम लोग लिखवाते हैं, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज़ लाइफ। ये बातें हो सकता है कि मुझे अपने आप को समझानी पड़े, लेकिन इन लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को पता है कि पानी की अहमियत क्या है, तो ये पानी ज़ाया करने का तो सोच भी नहीं सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए और सब तक ये सहूलत पहुँचे पानी की, ठीक है। आदा मंगी लधो भा, तव्हांजो बि शुक्रियो, मला भाई तव्हांजो बि शुक्रियो। बस हाणे इनजी सार संभार कजो, हाणे ही तव्हांजो आहे। अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि, पाणी कंहिंखे बि मना न कजो, पाणी केर बि अॻिते पोइते ॻोठ वारो अचे केर बि अचे, पाणी जो मना कंहिंखे कोन करिणो आहे, ठीकु आहे।
कंदा आहियूं तॾहिं बि असीं मञा कोन कंदा आहियूं पाणी तव्हां पाण ॾिसो पिया इहो पाणी मञा त आम जाम पियो हूंदो आहे पियो हूंदो अल्लाह जी नेमत नेमत है अल्लाह तव्हां खे भी सवाब दे। कुछ बातें मैंने यहाँ सिंधी में की हैं, उनका मतलब आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि पानी किसी को मना नहीं करना, पानी खुदा की नेमत है। अगर आप इस नेमत को खुला रखते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ दाखिल करेगा और सार संभार मतलब इसकी हिफाजत करनी है। तो ये एक छपरा मथे जिकड़ो हिकिड़ो छपरो ठाहे, हाँ वो इन छांव भी रहंदी, पानी भी थधो रहंदो, पानी की हिफाजत थींदी। तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर आगे चलेंगे एक और जगह। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ फीतापुर नामी एक इलाका इंडियन बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल जस्ट करीब है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर, वहाँ एक कुएं की खुदाई का काम शुरू करवाना है तालिब हिजाजी भाई की तरफ से। और आप सब लोगों से दरख्वास्त भी होगी, आप मुख्तार अहमद ख़ान साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा, राना परवेज़ साहब के लिए, चौधरी अहमद ख़ान मरहूम के और मिसेज़ इरशाद बेगम मरहूमा की बुलंदी दर्जात के लिए। वहीं तालिब हिजाजी भाई के लिए भी ज़रूर उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत उनकी नासाज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पर एक कुआं और उसके अंदर समर, वहाँ की सूरत हाल कुछ अलग है, वहाँ डायरेक्ट समर पंप नहीं लग सकता, ज़मीन के कुछ हालात ऐसे हैं, वहाँ पर हमें एक और तरीक़ेकार की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप बिलीव करेंगे 71 से पहले यहाँ एक शहर था। थोड़ा इर्द गिर्द में आपको दिखा दूं, ये अकम में ये पूरा एक बाजार था और यहाँ दर्जनों के हिसाब से दुकानें हुआ करती थी। यहाँ से कुछ दूर पुलिस स्टेशन तक कायम था यहाँ, अब तो उसकी इमारत खंडरात हो गई है। 71 में ये इलाके सब कैप्चर हो गए थे, तो यहाँ से बहुत बड़ी आबादी का वो इनखला हो गया, नकल मकानी हो गई। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर सामारो जमसाबाद उस तरफ चले गए और बहुत से लोग उस पार चले गए, नकल मकानी इख्तियार कर ली, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। बहरहाल ये इलाके पाकिस्तान में थे, चूँकि वो दोबारा पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही आ गए सारे इलाके। लेकिन हाड़ो नामी एक शहर की बाकियात में मैं मौजूद हूँ, पीछे आबादियाँ थी, वो सब इनखला हो चुका। तो पाकिस्तान जब बना है उस वक्त ये एक अहम तिजारती शहर इस इलाके का हुआ करता था। अब तो जैसे मिट्टी, इस्लामकोट या नगर पार्कर है, लेकिन ये सैकड़ों किलोमीटर का इलाका, आप सोच सकते हैं कि अब यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है। उस तरफ उमरकोट है और पीछे मिट्टी, इस्लामकोट, वो एक ही लाइन के अंदर एक मरकज़ी शाहराह पर वाक़ हैं। तो यहाँ भी कभी इस तरह के तिजारती शहर हुआ करते थे। तो ये मोहम्मद हयात हैं, जो ने जा केरपान कर नोड़ी आया, मोहम्मद हयात नोड़ी। तो ये मुझे उस शहर की बाकियात तक लेके जा रहे हैं जहाँ कुछ खंडरात अब भी बाकी हैं। तो ये वो इलाका है जहाँ हज़ारों घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा शहर हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना कस्बों में, बड़े कस्बों में या शहरों में ही होता है, छोटे देहात में नहीं हो सकता। तो ये है वो पुलिस थाने की, जिसकी बड़ी कंस्ट्रक्शन थी यहाँ। अब तो एक कमरा बचा हुआ है। ये पूरा इलाका जो था, ये पूरा ये एक पुलिस स्टेशन था। तो ये जो काम हुआ है, ये कोई लगभग 100 साल या उससे भी पुराना काम है। ये देख रहे हैं आप, बड़ी ईंटें, क्योंकि 500-600 साल पहले छोटी ईंटें हुआ करती थी, बारीक पतली वाली। हमारे जो किले बने हुए हैं वो उन ईंटों के हैं जो 300 या 400 साल कदीम है। और ये जो है, ये कुछ लगभग 100 साल या उससे कदीम, पाकिस्तान बनने से पहले ये यहाँ पर काम हुआ था। अच्छा, ये सामने मस्जिद के खंडरात हैं। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी थी। यहाँ देखिए, जा बजा सुराख भी नज़र आ रहे होंगे। ये चूहे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं यहाँ।
और सांप चूहों को खाने आता है। तो इस तरह आबादी बरकरार रहता है, तनासुब। ये है मस्जिद। अच्छा, हयात मुझे बता रहे हैं ये कंवार गंदल एलोवेरा जो लगा हुआ है यहाँ, ये उसी वक्त लगा था जब ये थाना फंक्शन हुआ करता था, यानी कि उस बात को 50-55 साल हो चुके होंगे। तो ये यहाँ मुस्तकिल जो है वो तब से खुद ही खुद, अब तो खुर्द, उस वक्त तो खुर्दरू नहीं होगा, लेकिन अब तो ये खुर्दरू ही है। वहाँ भी कुछ लगा हुआ है, यानी कि ही पुराना ही लगेला। हाँ, ये भी अब तो और कोई यहाँ रहता नहीं, कौन लगाएगा। अच्छा, ये एक चीज, ये देखें, ये जड़ी बूटियां हैं। छा नालो है इनको? हाँ, वेतर। हाँ, मैंने सुना है कि उस्मान भाई मुझे बता रहे थे कि सर्दियों में, गर्मी, जब ये मौसम में बरसात होता है उसके बाद ये हरे होते हैं, लेकिन उस वक्त इसे माल नहीं खाता, जानदार जानवर नहीं खाते। सर्दियों में इसे ये स्यारे में खाएं, तो गर्मियों में खाएं, गर्मियों में जॾहिं बरसात का पोइ जॾहिं सावक हुंदी है तॾहिं कौन खाईंदो? थोड़ो घणो। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात मुझे उन्होंने बताई, बोला कि ये जब ये हरे होते हैं तब इन्हें जानवर नहीं खाते। उसकी वजह है कि वो खाते हैं तो उन्हें मोशन लग जाते हैं, और अगर अभी सर्दियाँ आ जाएं, अभी सूख जाएगा, तब इसे जानवर जो है वो बड़ी कसरत से खाएंगे और जानवरों को कुछ नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से रिज्क जो है उसका इंतज़ाम करके रखता है। तो जब मैं इससे पहले यहाँ आया था, मैं यहाँ से पहले भी 6 माह पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, लेकिन उस वक्त मैं ये चीज़ें मिस हो गई थी, हमारे पास वक्त नहीं था। तो यहाँ गेट होगा शायद, क्योंकि ये बाउंड्री होगी और उसकी दरवाजे की कोई निशान की ईंटें बची पड़ी हैं, तो यहाँ से आने जाने का रास्ता होगा। तो वॾड़ा छा ॿुधाईंदा आहिनि त हिते वॾो शहर हुयो? हाँ, तो वो बता रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि यहाँ अच्छी खासी कभी आबादी हुआ करती। तो ये वो शहर है जो कि 71 की जंग में ख़त्म हो गया। यहाँ इलाही माण्हू परे पासे हले विया। तो यहाँ की जो एक बड़ी आबादी थी वो बॉर्डर के उस तरफ, क्योंकि उस वक्त यहाँ कैप्चर हो गए थे इलाके, तो वो उस वक्त उस तरफ माइग्रेट कर गए। तो शहर में जो ज़्यादातर कारोबारी लोग थे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, बनिए। तो अजनास वगैरह यहाँ मंडी लगती थी और फ़रोख्त होती थी। तो वो जो दुकानदार थे, कारोबारी लोग थे, वो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। तो अब यहाँ कुछ दुकानें बाकी हैं, तो कुछ काम तो होता होगा। जैसे ये दुकान है, छा खणी आयो इनमें? छा है? गवार। तो ये लेकर आए हैं जो हारी हैं, जिनकी गवार हुई होगी। यहाँ तराजू भी लगा हुआ है। यहाँ पर चून की दुकान है एक, और कुछ दुकानें बच गई हैं अब। हाँ, तो अब ये सिर्फ एक गांव बचा है, हारड़ो नामी। इससे आगे फिर अनकट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एक परचून की दुकान है। गांव देहातों की दुकानों में वाकई जनरल स्टोर होते हैं ये। आपको जूते भी मिल जाएंगे, चप्पलें, और मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स और मैकेनिक भी साथ ही है, वो भी मिल जाएगा। पंचर का सामान और खाने पीने का, बिस्किट वगैरह, शैम्पू वगैरह तो आम ही है सब कुछ। कॉस्मेटिक्स भी है। ठीक है। मैं इस वक्त सहराए थर के पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के साथ बिल्कुल करीबन 3 किलोमीटर दूर फीतापुर नामी एक गांव से 1 किलोमीटर दूर मौजूद। यहाँ हम इससे पहले भी आ चुके हैं। ये एक अदद कुआं है यहाँ पर, और ये पानी देख सकते हैं आप, इसमें कितना पानी है। थोड़ा सा पानी मौजूद है बस, और इसी पानी को लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बहुत से कच्चे कुएं बनाए गए, लेकिन बारिशों के बाद वो बह जाते हैं। ये देख रहे हैं,
दर्जनों के हिसाब से कच्चे कुएं यहाँ मौजूद हैं। गरुड़ोचारण नामी इलाके में मैंने आपको दिखाया था छोटे छोटे कुएं। यहाँ समरसेबल नहीं इंस्टॉल हो सकता। क्यों कि 30 फीट के बाद अगर हम बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं तो पानी खारा आ जाएगा। मीठा पानी यहाँ सिर्फ सेम का अवेलेबल है। यहाँ समरसेबल पंप की बोरिंग नहीं हो सकती। यहाँ सिर्फ एक कुआं ही चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही कुआं है जो कि फंक्शनल है ये, लेकिन उसमें पानी बहुत कम है। तो यहाँ एक दूसरा कुआं ही हम खोदने जा रहे हैं जो कि 8 से 10 फीट डायग्राम का होगा बड़ा, और सेम का पानी यहाँ मीठा है। तो ज़मीन का पानी ज़्यादा नीचे जाते हैं तो वो बहुत कड़वा है। लोग दूर दूर से यहाँ पानी भरने आते हैं, लेकिन पानी यहाँ है नहीं। वो आपने पानी की कंडीशन देख ली है। तो किस कसम पुरसी में, किस बेचारगी से और किस लाचारगी से यहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। ये देखें, कुआं खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा साइड में पानी है, थोड़ा थोड़ा जमा होता है और वो लोग निकाल लेते हैं। अब ये सामने बच्चियां आ रही हैं पानी भरने के लिए। अब पानी थोड़ा सा मौजूद है, उसको देखा है। पानी कौन निकल दो, नहीं निकलेगा ना। वो बता रही, वो आई हैं, गधे पर आए हैं, वहाँ से कुछ और भी ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन पानी नहीं है। तो यही हमने सोचा है कि एक और कुआं यहाँ बनाया जाए। असी हाणे इतने 9 खूह खोटियूं पिया, ठीक है, तहां जे लाइ हाणे तहांखे सहूलियत थींदी, हुते हिकिड़ो 9 खूह खोटंदासीं। तो अल्लाह मेरी तौबा। अब ये इंतज़ार करेंगे या वापस जाएंगे? हाणे छा कंदो तव्हां, इंतज़ार कंदो तव्हां? हाणे पानी निकिरी ईंदो पोइ खणंदासीं, कीअं? तो बहुत बेचारगी है कि वो पानी लेने के लिए आए हैं, लेकिन पानी नहीं है। धर्मता कीअं सुख बैठो सी, सुख बैठो से, हाँ होवे। ये धर्मता आई है, धर्मता को लेकिन पानी नहीं मिलेगा यार। अल्लाह मेरी तौबा, हमें माफ करना। बहुत बहुत दुख की घड़ी है। एक लम्हे के लिए सोचकर आंखें नम हो जाती। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। किस बेचारगी से ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं कि इस कुएं से पानी उन्हें मीठा मिल सकता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। ये छोटे छोटे कुएं खोद के, एक अच्छे कुएं थे, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खोदे और वो बंद हो गए, बारिशों में ढह गए वो। तो एक दूसरा कुआं हो जाएगा यहाँ। वो ये पब्लिक है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और पानी भी नहीं है उसमें, ये पब्लिक है। दूसरा कुआं बनाकर उसे बंद करके ढक्कन लगा के उसका यहाँ से एक लाइन खींच के लेकर जाएंगे। कुछ करीबन 1-1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर गांव है फीतापुर, वहाँ ले जाकर वहाँ एक टैंकी बनाई जाएगी पानी की। ये जो हम जब आए थे, जब काफ़ी ख़वातीन थी यहाँ पर, वो पानी भर के ले गए, तो पानी उनके गांव तक पहुँचे। ये बहुत बड़ी नेकी है और ये तालिब इजाज़ी भाई की तरफ से होने जा रही है। हम लोग काम शुरू करवाना था, ये बजरी मंगवाई हुई है, तो लेकिन काम शुरू नहीं करवा पाए। अच्छा, मुझे बताया गया था कि काम शुरू हो गया, लेकिन वो मिस्त्री नहीं मिल पाए क्योंकि वो बारिशों का सीज़न था। तो अब वो फारिग होकर आ गए और हमने निशान लगा दिया जहाँ हमने कुआं खोदना है। तो उसके लिए मिस्त्री जो है वो आ गया, ठेकेदार। तो अब वहाँ खुदाई शुरू करने जा रहे हैं उसकी। हालांकि मैं इत्तला दे चुका था ज़ुबैर भाई को कि काम हमने शुरू करवा दिया है, क्योंकि मुझ तक ये इत्तला पहुंची थी कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। तो उसके लिए तो माजरत, लेकिन कुछ हालात वाकई जेन्युइन यहाँ के कुछ इस तरह के थे कि उस वक्त यहाँ काम शुरू नहीं हो सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह हो गया और ये बहुत बड़ा काम है। पूरी दुनिया में कुएँ खुदते होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम इस वजह से है कि यहाँ के लोगों की जेन्युइन किस्म की परेशानी है पानी की। तो आप लोग सब लोग भी दुआ कीजिएगा। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इस पर समरसेबल पंप से ज़्यादा पैसे खर्च होने जा रहे हैं। कुएँ छोटे भी खुदते हैं, 3 फीट के, 2.5 फीट के, 4 फीट के, लेकिन ये 10 फीट का कुआं होगा। बड़ा डायग्राम हमें चाहिए था, इस पर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। फिर यहाँ समरसेबल लगाकर इसकी छत को बंद करके सोलर प्लेटें लगाकर यहाँ से पाइप खींचकर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा। तो एक बड़ा काम है, पानी वाला इस तरह का काम मैं पहली बार कर रहा हूँ।
जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे इस पर। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें हमारे इस इरादे में कामयाब फरमाए और तालिब हिजाज़ी भाई को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह, तो बड़ा काम है चूँकि, तो वक्त लगेगा थोड़ा सा। रखे पैसे रखें आप, ठीक है ना। तो बस आप मेहनत करनी है आपने। हाँ। तो मेहनत करनी है आपने, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि ये काम पाया तकमील तक पहुंचे इंशाअल्लाह। यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ और एक्साइटमेंट है, दुख भी हुआ यहाँ बहुत आकर, आंसू भी आए आंखों में। अल्लाह हमसे ये काम ले ले और हम कामयाब हों इसमें, पानी गांव तक पहुँचाएँ। 5 बाय 8 की एक वहाँ टंकी बनाई जाए और कुछ, सब जगह तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए हम लोग किसी आसानी का बाइस बन पाएँ। और अगर जब मैं कहता हूँ कि हम आसानी का सबब बन पाएँ तो मेरा हिस्सा उसमें बहुत कम ही होता है। मेरी तो सोचो विचार और गुमानों में भी ये चीज़ कहीं नहीं थी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तालिब हिजाज़ी भाई जिनका अक्सर या 1-2 बार इससे पहले जिक्र आ चुका है कि उन्होंने हिजरत के वो गम दुख सहे हैं जिसमें उन्हें सफ़र करना पड़ा जंगलों में, बयाबानों में, और खाना पानी उसका शिद्दत से उसकी कमी का एहसास हुआ। हाँ, बीमार हैं आजकल, तो उन्हें वो दिन याद आते हैं कि हमने किस तरह से सरवाइव किया। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फरमाए। कैमरे में जितनी मेरी स्पेस थी वो ख़त्म हो रही है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह मीरपुर ख़ास पहुंचकर। तो फीतापुर, रण ऑफ कच्छ के करीब, सहराए थर, सिंध, पाकिस्तान, यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। इसमें कोई थ्रिल नहीं होता, कोई लग्जरियस किस्म की ज़िंदगी लाइफ नहीं होती, बस एक आसानी है, वो बांटने निकले। तो अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।